और पैराग्लाइडिंग उपकरण खरीदने के पीछे लश्कर का मकसद क्या है ये मालूम नहीं, पर इतना तो तय है कि इनकी नीयत नेक नहीं है। अगर उनका इरादा हमले का है तो खतरा बहुत बड़ा है। कई आशंकाएं हैं। आतंकवादी पैराग्लाइडिंग के जरिए आत्मघाती हमले भी कर सकते हैं या फिर वो रिमोट के जरिए दूर बैठे अपनी साजिशों को अंजाम दे सकते हैं। खौफ को पंख लग गए हैं, आतंक को हवा में उड़ने की ताकत मिल गई है। लश्कर के आतंकवादी अब गिद्ध की तरह पंख फैलाए आसमान में उड़ते दिख सकते हैं। लश्कर के पैराग्लाइडिंग उपकरण खरीदने की खबर ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आतंकवादी हमले का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। यूरोप से मंगाए गए पैराग्लाइडिंग उपकरणों के जरिए लश्कर आतंकवादी हमले के अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। लश्कर के हाथ पैराग्लाइडिंग उपकरण लगने से सबसे बड़ा खतरा है हवाई आत्मघाती हमले का। लश्कर अपने आत्मघाती दस्ते के आतंकवादियों को पैराग्लाइडर के जरिए किसी भी महत्वपूर्ण ठिकानों पर उतार सकता है। अब या तो वो एडवेंचर स्पोर्ट के जैसा यूज करेंगे उसे, या उसमें आदमी के जगह सुसाइड बॉम्बर भी हो सकता है, या आदमी के जगह वो कुछ RDX वगैरह उसमें चढ़ा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। खतरा 9/11 जैसे हमले का भी है। आतंकवादियों को किसी ऊंची इमारत को निशाना बनाने के लिए अब हवाई जहाज हाईजैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इन पैराग्लाइडर्स में बारूद बांधकर खुद ऐसी इमारतों से टकरा सकते हैं। आमतौर पर बड़े होटलों या किसी भी महत्वपूर्ण संस्थानों में अंदर आने के सभी रास्तों पर कड़ी सुरक्षा होती है। अंदर आने वाले सभी लोगों की कड़ी जांच भी की जाती है, पर ऐसी जगहों में भी छतों पर सुरक्षा के खास इंतजाम नहीं होते। अगर आतंकवादी पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल करने में सफल हुए तो वो बड़े होटलों में छत के रास्ते भी आराम से घुस सकते हैं। जिस तरह के हाईटेक पैराग्लाइडिंग उपकरण लश्कर ने खरीदे हैं, उसके जरिए आतंकवादी किसी पहाड़ी से उड़ान भरकर 200 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। ऐसे में आतंकवादी भीड़ भाड़ वाले इलाके पर हवा से गोलियां बरसा सकते हैं, बम फेंककर तबाही मचा सकते हैं। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि आतंकवादी हमले के लिए हवाई खिलौनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन खिलौनों में बारूद भरकर उन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए किसी भी अहम ठिकाने पर पहुंचा सकते हैं। ऐसे हमलों में हमलावरों तक सुरक्षा एजेंसियों का पहुंच पाना काफी मुश्किल होगा। लश्कर नए पैराग्लाइडर्स के जरिए जासूसी भी करा सकता है। इन पैराग्लाइडर्स को किसी भी महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास भेजकर वहां की तस्वीरें ले सकता है। इसका सबसे ज्यादा खतरा फौजी और सामरिक महत्व के ठिकानों को है। जो पैराग्लाइडिंग उपकरण लश्कर ने खरीदे हैं उनमें GPS सिस्टम भी लगा है। ये उपकरण आतंकवादियों को हवा में रास्ता दिखाएगा और इससे उनके भटकने की गुंजाइश भी कम होगी। यानी अगर हवा में उन पर किसी की नजर नहीं पड़ी तो ये आत्मघाती दस्ता निशाने तक तो जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन होगा क्या कि आपके पास रिएक्शन टाइम कम होगा, क्योंकि जैसे ही वो नोटिस में आ जाए और बाद में जो कुछ धमाका करना चाहे तो करे, रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा। इसलिए सुरक्षा के चारों तरफ पहले ही किसी को लॉन्च करने से पहले ही पकड़ने की जरूरत है। लश्कर पैराग्लाइडर्स का क्या इस्तेमाल करेगा फिलहाल किसी को नहीं मालूम, पर आशंकाएं तमाम हैं और जरूरी है कि हम इन सभी खतरों से निपटने के लिए तैयार रहें। उपाय एक ही है, उड़ते आतंकवादियों को हवा में ही मिटा दिया जाए। आतंकवादियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तू डाल तो मैं पात का खेल चलता है। अगर सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा के नए तरीके अपनाती हैं तो आतंकवादी भी कहर बरपाने का नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। ऐसे में नागरिकों की हिफाजत के लिए सुरक्षा की ऐसी छतरी होनी चाहिए जिसे जल, थल और वायु कहीं से न भेजा जा सके। कैमरा पर्सन DK शर्मा के साथ आशीष जोशी, दिल्ली आज तक।